हाय गाइज, EMW क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं मिश्रित भिन्न लेके आया हूँ मैं आपके सामने, तो आप अंत तक बने रहिए, आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है। और इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो आप देख लीजिए। जैसे देखो, ये बटा होता है, इसको क्या बोलते हैं? बटा। जो बटे के ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं अंश, और जो बटे के नीचे लिखा जाता है उसको बोलते हैं हर। आ रही बात समझ में? बटे के ऊपर 8 है तो उसको अंश बोलेंगे, और बटे के नीचे 5 है तो उसको हर बोलेंगे। और अगर इसके आगे कोई संख्या लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए, 4 लिख दिया जाए, तो इसको पढ़ते हैं चार सही। क्या पढ़ते हैं? चार सही। आ रही बात समझ में? तो इसको पूरा क्या पढ़ेंगे फिर? इसको पढ़ेंगे पूरा। क्या पढ़ेंगे? देखिए, 4 सही 8/5। 4 सही 8/5। आ रही बात समझ में? ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, आपको आगे चल के कोई भी समस्याएं नहीं होगी। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम लोग करते हैं सवाल पर। ठीक है, चलिए आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए। देखो, 4 और 2 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 और 2 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जो आएगा उसमें 10 जोड़ लेना है। तो 4 और 2 का गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 8 में 10 जोड़ोगे तो 18/4। देखो, जो बटे के ऊपर रहता है वही नंबर बदलता है। ठीक है, लेकिन जो बटे के नीचे 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 4 है, 8 है, ये जो बटे के नीचे हर होता है, बटे के नीचे जो हर होता है वो बदलता नहीं है। आ रही बात समझ में? जैसे है वो वैसे ही लिख दो। बटे के ऊपर जो अंश होता है वही बदलता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ 10 था तो 18 हो गया कि नहीं? तो 4 दूनी 8, 8 में आप 10 जोड़ोगे तो 18। फिर इसके बाद आप धन लगाओगे, धन का चिन्ह लगाओगे, प्लस करोगे। फिर 5 में 2 का गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ लो 12, और बटे 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए, इसका बहुत सिंपल ट्रिक है, आप अंत तक बने रहिए, जरूर समझ में आएगा। 4 का गुणा 5 में करना है। क्या करना है? 4 का गुणा 5 में, तो 4 पच्चे 20, और फिर इसके बाद 18 का गुणा 5 में करो। ठीक है, आ रही बात समझ में? 18 का गुणा कहाँ करोगे? 5 में। तो फिर इसके बाद देखिए, तो 18 पच्चे 90, और फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाइए। अब 4 का गुणा 12 में करोगे, 4 का गुणा 12 में करोगे तो 12 चौका 48। क्या हो गया? 12 चौका 48। ठीक है, और इसके बाद अब आप क्या करोगे? 90 धन 48 करोगे, दोनों को आप जोड़ोगे। आ रही बात समझ में? तो जोड़ने पर क्या आया आपका? 138 आया। ठीक है, 90 में 48 जोड़ोगे तो 138 आ जाएगा, और बटे के नीचे 20 आ जाएगा। अब थोड़ा इसको हम काट के सरल कर लेते हैं। थोड़ा मतलब ये इतना बड़ा ये भी आंसर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा काट लो, थोड़ा ऊपर नीचे इसको काटोगे तो और भी सरल रहेगा। इसको बोलते हैं सरलीकरण। जब इसको काट के जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं सरल करना। ठीक है, तो आज सरल करना भी बता देते हैं। तो देखो, 2 छक्का 12, अब एक इधर चला गया ना, तो 2 छक्का 12, 12 1 13 होता है, तो एक इधर चला गया, तो यहाँ अब यहाँ एक अगर इधर आ जाएगा तो 18 हो गया कि नहीं? तो 2 9 18, और 2 दहम्मा 20। आ रही बात समझ में? अब यहाँ आ गया 69/10। अब इसके बाद देखिए, 69 है तो 69 ही रहने दीजिए। ठीक है, और देखो, 1 0 कटेगा तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। आ रही बात समझ में? इसको डिटेल में जानना है कि ये कैसे आया। देखो, अगर आप 69 में 10 का भाग करोगे तो देखो 10 छंग 60। अब देखो, दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 10 9 आए 90। आ रही बात समझ में? भाग देने पे इतना टाइम लगा। ठीक है, और भी बड़े सवाल रहेंगे तो और भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बटे के नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आप तुरंत उसको बिना भाग दिए आंसर भी बता सकते हो। जैसे देखो एग्जाम्पल में, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, 4/10 हो गया, 25/100 हो गया,
और इसके बाद 5/1000 हो गया। अब इसको अगर आपको भाग करना पड़े तो टाइम लगेगा, लेकिन 60 में लगाओगे थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। देखो 4 है तो 4 लिख दो, 1 0 कटा तो 10.1 अंक के पहले लग जाएगा। आ रही बात समझ में। और फिर इसके बाद 25 है तो 25 लिख दो, 2 0 कटेगा तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, 1 2 अंक के पहले लग जाएगा, 1 1 2 अंक के पहले लग जाएगा। ठीक है। और फिर देखो 5 है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है, लेकिन अपने को 1 2 3 0 कटेगा, 3 अंक चाहिए, तो हम यहाँ आगे 0 2 बढ़ा लेंगे तो 3 अंक हो गया कि नहीं, 1 2 3। अब 1 2 3 0 कटा, 1 2 3 अंक के आगे दशमलव लग जाएगा। ये रहा 60 भाग। आ रही बात समझ में। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को रोकिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा क्योंकि जगह की ज़रूरत है। ठीक है, देख लो, लिख लो, चलो आगे। और फिर इसको देख लीजिए, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6, 6 में 4 जोड़ लो, 10 आ गया, 10/2। और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौका 12, 12 में 2 जोड़ोगे, सॉरी 3 चौका 12, 12 में आप 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 14, 4 3 12, 12 2 14। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप इसका तिरछा तिरछा गुणा किए हो, एकदम सेम सेम इसका भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, 2 का गुणा 3 में करो, 2 का गुणा 3 में करो तो 2 3 6, और 10 का गुणा 3 में करिए, देखो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब 10 का गुणा 3 में करिए तो 10 3 30, और फिर 2 का गुणा 14 में करिए, 2 का गुणा 14 में करिए तो 14 दूनी 28। अब यहाँ जोड़िए मत, घटाइए, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये ऋण है, तो 30 में 28 घटाओगे तो 2 आ जाएगा और बटे के नीचे 6 आ जाएगा। फिर 2 1 के 2, 2 3 6, 1/3। आ रही बात समझ में। ये रहा 2 मिश्र भिन्न का घटाव और ये रहा 2 मिश्र भिन्न का जोड़। आ रही बात समझ में। इतना भी लिख के छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और फिर वही काम इसमें भी करेंगे, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14/5, और फिर 4 3 12, देखो 4 3 का गुणा करो, 4 3 का गुणा करो तो 4 3 12, 12 में आप 3 जोड़ लो तो 15 आ गया और बटा 4, 4 3 12, 12 3 15। ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो चाहे तो इसको काट के थोड़ा सरल भी कर लो। देखो कैसे, 2 दूनी 4 और इसके बाद 2 सत्ते 14, 5 1 5, 5 3 15। आ रही है बात समझ में। 5 1 5, 5 3 15, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 7 और 3 का गुणा कर दीजिए तो 7 3 21। नहीं तो आप एक चीज़ और देख लो, 7/1 है ना, तो 7/1 लिख दीजिए, गुणा लगा दीजिए क्योंकि गुणा है। फिर 3/2, 3/2। और इसका भी थोड़ा नियम आप जान, 7 3 21, 5 2 1 के 2 आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा नियम जान लो, गुणा का नियम क्या है। देखो यहाँ पे हम लोग तिरछा तिरछा गुणा करते थे ना, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका सीधा सीधा गुणा होगा, अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा, बटे के ऊपर का गुणा बटे के ऊपर में होगा, बटे के नीचे का गुणा बटे के नीचे होगा। अरे बात समझ में। तो 7 का गुणा 3 में होगा तो 7 3 21 हो जाएगा और 2 1 के 2 हो जाएगा। अरे बात समझ में। ये रहा गुणा का नियम ना। चलिए आगे, अब हम आपको भाग बताते हैं। देखिए थोड़ा आप रुकिए और अंत तक देखिए, तब तो समझ में आएगा ना कोई चीज़। ठीक है, चलो आगे। अब देखो 10 और 4 का गुणा करेंगे, 10 4 का गुणा करेंगे तो 10 चौका 40, 40 5 45, ऊपर वाला जोड़ लिया जाता है हमेशा, इसका गुणा होगा और जो आएगा 5 जोड़ लो तो 10 चौका 40, 40 5 45। फिर भाग का चिन्ह लगाओ, फिर 4 8 32, 32 में आप 3 जोड़ो तो 35/8 आ गया। फिर 45/4 जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब भाग है ना, तो इसको गुणे में बदलो, जैसे गुणे में करोगे तो भिन्न पलट जाएगा, अंश जो है हर में चला जाएगा, हर जो है अंश में चला जाएगा, तो 8/35 हो जाएगा। और देखो इसको भी काट दो, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, और फिर ये कट जाएगा 5 7 35, 5 सॉरी ये 5 9 45, फिर 5 7 35। ठीक है, 5
नवा 45, फिर 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 अपने मन में लेना है क्योंकि वो काट रहा है किसी नंबर को। तो 5 नवा 45, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 5 से ये कट जाएगा और 4 4 से ये दोनों कट जाएंगे। अब बटे के ऊपर क्या है, 9 है, और बटे के नीचे क्या है, 1 है, और बटे के ऊपर क्या है, 2 है, बटे के नीचे क्या है, 7 है। अब इसके गुणा सीधे सीधे करो क्योंकि गुणा है, इसकी तरह सीधा सीधा इसका भी गुणा हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 7 एक के 7। ये रहा 2 में से भिन्न का भाग। तो देख लीजिए आप लोग, वीडियो को आप लोग रोकिए और इसके बाद लिख लीजिए। अब आप बताइए आपको समझ में आया? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ताकि और भी दोस्तों को आए।